सुंदर कांड के अंत में हम लोग देखें कि समुद्र के सुझाव पर राम ने भी यह निर्णय ले लिया कि अब समुद्र पर सेतु बनेगा। जामवन ने सुझाया कि नल और नील अपनी सेना में दो वैसे बंदर हैं जिनके स्पर्श से पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। जामवन उनको बुलाते हैं और समझाते हैं कि राम का नाम लेकर के उनकी महिमा को मन में धारण करके पुल निर्माण के कार्य में लग जाओ। और सुग्रीव के निर्देश पर सभी बंदरों को यह आदेश दिया जाता है कि जहां कहीं से जो है पत्थर बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो है दिखे उन सबको जो है उखाड़ करके लाओ। अब जो है इतना आदेश मिल लेते ही सारे जो है बंदर भालू सब जो है चारों तरफ जो है छितरा गए और वे पत्थर पेड़ उखाड़ उखाड़ करके ला करके नल और नील को देने लगे। और नल और नील ने उन पत्थरों को समुद्र में फेंक फेंक करके जो है पुल बनाने लगे। उस दृश्य को देख करके और वहां समुद्र के समीप के दृश्य को देख करके राम अभिभूत हो जाते हैं और वे संकल्प लेते हैं कि यहाँ मैं अपने आराध्य शिव की पूजा करूंगा। और वे रामेश्वरम यानी कि राम के जो ईश्वर आराध्य हैं उनकी पूजा वो करते हुए आगे हम लोग देखेंगे कि उस पूजा के माध्यम से अपने आराध्य शंकर को स्मरण करके उन्होंने समन्वयवाद का परिचय दिया। क्योंकि जिस समय तुलसीदास का अभ्युदय हो रहा है साहित्य क्षितिज पर, उस समय शैव शाक्त और वैष्णवों के बीच घोर वैर था। तो राम शिव की जो पूजा करने के दौरान कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहिन भावा। और इस तरीके से पूजा भी संपन्न होती है और पुल निर्माण का कार्य भी होता है। और उस पुल के पर पूरी सेना पार करके श्रीलंका के तट पर पहुंच जाती है। और वहां मंदोदरी रावण को समझाती है, माल्यवान जो रावण का नाना है वह भी समझाता है, किंतु रावण जो है मानने वाला तो है नहीं। और दोबारा जब मंदोदरी समझाती है रावण को तो उस समय रावण के मुख से तुलसीदास की एक और खतरनाक चौपाई आती है। क्या? नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही, साहस अनिरित चपलता माया, अभय अविवेक असौच अदाया। और यह भी आदि शक्ति मातृशक्ति के प्रति इस चौपाई को, जिसे आधी दुनिया कहते हैं, तुलसीदास को ले दे कर देती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसका अर्थ भी थोड़ा जान लीजिए, वैसे बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे। कि रावण जो है मंदोदरी से कहता है कि सब लोग जो है सचमुच सच ही कहते हैं कि औरतों में 8 अवगुण सदैव से रहे हैं और रहेंगे। वो कौन कौन से गुण हैं? साहस यानी औरतें बहुत ही दुस्साहसी होती हैं, अनिरित यानी कि झूठ बोलती हैं, चपलता यानी कि बहुत ही चंचला होती हैं, और ये मायावी होती हैं और हमेशा जो है डरते रहती हैं, डरी सहमीसी भी रहती हैं, और ये अविवेकी होती हैं, अज्ञानी होती हैं और हमेशा अपवित्र रहती हैं, और अदाया यानी कि इनमें ये निर्दयी होती हैं, निर्मम होती हैं। और यह कह करके रावण चला जाता है। उसके बाद जब सेना उतर आती है तो राम एक और अवसर देते हैं रावण को सुधरने का, और इसके लिए अंगद को, सुग्रीव पुत्र अंगद को अपना दूत बना करके लंका में भेजते हैं। और अंगद जब लंका में प्रवेश करते हैं तो खेल खेल में लड़ाई हो जाती है।
उसमें रावण का जो है बेटा भी है, और अंगद एक विकेट और डाउन कर देते हैं। इससे पूरे लंका में यह अफवाह फैल जाती है कि वह बंदर फिर आ गया है जिसने लंका का जो है दहन किया था। और डर से तो कोई कुछ कह नहीं रहा है कि क्या हुआ है, मगर चारों पूरे नगर में अफवाह फैल जाती है। उसके बाद अंगद रावण के दरबार में जाते हैं। अंगद और रावण संवाद होता है और अंगद रावण से कहते हैं कि रावण की अधीनता स्वीकार कर लो, सीता को ससम्मान इज्जत के साथ उन्हें सौंप दो, अपना सर्वनाश मत करवाओ। मगर रावण मानता नहीं है, और जब रावण अंगद को उठा करके फेंकने के लिए कहता है अपने सैनिकों से, तो उस समय अंगद अपने पैर को जमीन पर दे मारते हैं, जिससे कि रावण का मुकुट जो है गिर जाता है, और अंगद उस मुकुट को उठा करके फेंक देते हैं, और वह मुकुट राम जहां पर है वहां पर जाकर के गिरता है। पहले तो भ्रम होता है कि यह रावण की कोई चाल तो नहीं है, यानी कि उसने अघोषित रूप से युद्ध आरंभ तो नहीं कर दिया है। वहां पर अंगद का पांव कोई उठा नहीं पाता है और हिला नहीं पाता है, और अंगद दरबार से कुशल वापस अपनी शिविर में लौट आते हैं, और वहां पर राम को दरबार में जो कुछ भी हुआ है उसका विस्तृत ब्यौरा देते हैं। उसके बाद राम और रावण का युद्ध आरंभ हो जाता है। उस युद्ध में सबसे पहले मेघनाद आता है और लक्ष्मण के साथ भयंकर युद्ध होता है। उस भयंकर युद्ध में मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों का जो है प्रयोग करता है, और जब वह हारने को होता है तब वह वीरघातिनी शक्ति बाण चला देता है, और वह शक्ति बाण लक्ष्मण को लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, और उस मूर्छित लक्ष्मण को मेघनाद की सेना के सैकड़ों हजारों सैनिक उठा करके ले जाना चाहते हैं, मगर शेष अवतार लक्ष्मण को वे उठा नहीं पाते हैं। और उसके बाद हनुमान आते हैं और मुष्टि प्रहार से मेघनाद को मूर्छित करके लक्ष्मण को उठा करके शिविर में लाते हैं। और तब जो है विभीषण से अब वहां पर एक तरह से रुदन फैल जाता है। तब विभीषण राम से कहते हैं कि लंका में एक सुषेण वैद्य है, उस सुषेण वैद्य को लाया जाए। तो हनुमान उसी क्षण रूप बदल करके लंका में पहुंच जाते हैं और सुषेण वैद्य को उसके घर सहित उठा करके शिविर में लाते हैं। सुषेण लक्ष्मण की स्थिति देखते हैं और कहते हैं कि इन्हें मृत संजीवनी बुट्टी चाहिए, और स्थान और औषधि मृत संजीवनी बुट्टी के बारे में बताते हैं और हनुमान से कहते हैं कि तुम लाओ। यह खबर रावण के भेदिये के द्वारा रावण तक जो है पहुंचती है। तब वह कालनेमी को बुलाता है। कालनेमी भी रावण को समझाने की कोशिश करता है, मगर रावण मानता नहीं है। तब वह जो है कहता है कि इस पाप अधर्मी के हाथों मरने से अच्छा है कि राम के दूत हनुमान के हाथों में मारा जाऊं। और यह कह करके वह और यह सोच करके वह चल पड़ता है, और हनुमान के मार्ग में वह अपना मायावी जाल फैलाता है। एक सुंदर उपवन और एक तालाब जो है तैयार करता है, और उस सुंदर उपवन को देख करके हनुमान भी जो है आकर्षित होते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा थकान मिटा लिया जाए। और वहां जाकर के कालनेमी जो साधु के वेश में है, साधु बना हुआ है, उससे तो मांग पीने के लिए जो है पानी की मांग करते हैं। और तब वह जो है कालनेमी रूपी जो है साधु कहता है कि साधु से वे पापा कमंडलू देता है। तब वे कहते हैं कि कमंडलू से काम नहीं चलेगा। तब वह कहता है कि स्नान कर लीजिए और उसके बाद आइए, मैं आपको दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञानी बन जाओगे। हनुमान जाते हैं, तालाब में छलांग लगाते हैं कि एक मगर मच्छ उन्हें पकड़ लेती है और हनुमान उसका वध कर देते हैं। तब वह अप्सरा का रूप
वह मगरमच्छ अप्सरा के रूप में प्रकट होती है और कहती है कि यह मुनि ऋषि नहीं है, यह ढोंगी है, कालनेमी है। यह सुन करके हनुमान वहां पर आते हैं और कहते हैं कालनेमी से, कह कपि मुनि, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, अब पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। यानी कि वे आते हैं और कहते हैं कि ये गुरु जी, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद हमें आप मंत्र दीजिएगा। और यह कह करके कालनेमी को अपनी पूंछ बढ़ा करके लपेट करके दे लपेटा पटक देते हैं और कालनेमी राम राम कहते हुए मर जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके बाद हनुमान जब पहाड़ पर पहुंचते हैं तो वहां पर चारों तरफ जो है उस पहाड़ पर चकाचौंध जो है रोशनी ही पाते हैं। उसमें वे पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें मृत संजीवनी बूटी कौन है। अब जो है समय को गंवाया न जाए, इसलिए वे जो है पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लेते हैं और पहाड़ को लेकर के जो है शीघ्रता में जो है चल पड़ते हैं, क्योंकि सवेरे तक पहुंचना जरूरी है, अन्यथा हनुमान लक्ष्मण के जीवन पर जो है संकट। और वे जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर रहे होते हैं कि भरत जो नंदीग्राम में राज्य शासन कर रहे हैं, राम के चरण पादुका को प्रतीक के रूप में रख करके अयोध्या पर आए हुए उस संकट को जो है उसे संकट समझते हैं और बिना फलक के ही बाण का जो है संधान करते हैं और हनुमान को जो है बाण लगता है और हनुमान राम राम कहते हुए नीचे आते हैं। जब राम राम के उच्चार से भरत को संदेह होता है और भरत वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद भरत और हनुमान के बीच संवाद होता है। भरत हनुमान की सहायता करना चाहते हैं, मगर हनुमान कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा और हनुमान वहां से जो है चल देते हैं। यह जान करके रावण की जो है अब लक्ष्मण भी जो है जीत गए और तब वह जो है कुंभकर्ण को जगाता है। और कुंभकर्ण जो कि 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था और जिस दिन जगता था उस दिन लंका में और किसी को इतना वजह भक्षण करता था कि लंका में किसी और को खाना भी नहीं मिल पाता था। और वह युद्ध करने जाता है और वहां पर भयंकर जो है युद्ध होती है, मगर कुंभकर्ण उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है और उसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपना परम धाम देते हैं। उसके बाद फिर मेघनाद और राम के बीच जो है युद्ध होता है और उस युद्ध में राम और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध होता है और मेघनाद राम के जो है क्षिप्र बाण संचालन से जो है भयभीत होकर के नागपाश का प्रयोग करता है और उस नागपाश में राम बंध जाते हैं। तब जो है गरुण आते हैं और नागपाश से राम को मुक्त करते हैं। उसके बाद मेघनाद अब जो है अपनी विजय के लिए यज्ञ करता है और मगर जो है लक्ष्मण यहाँ जो है तिलमिलाए हुए हैं पहले से ही। लक्ष्मण उसके यज्ञ का भी विध्वंस करते हैं और मेघनाद का वध कर देते हैं। अब राम के साथ युद्ध करने के लिए रावण आता है। राम और रावण का जो है भयंकर युद्ध हो रहा है। राम जो बेरथी हैं और रावण रथ पर जो है सवार होकर के माया का सहारा लेकर के वह युद्ध कर रहा है। कभी वह जो है रथ सामने लाता है, कभी पीछे, कभी ऊपर जो है लेकर के चला जाता है। इस बेमेल के युद्ध को देख करके देवलोक में हड़कंप मच जाती है और देवता राम की सहायता करने के लिए इंद्र के द्वारा रथ भिजवाते हैं और उस इंद्र रथ पर बैठ करके रावण से भयंकर युद्ध करते हैं और रावण का वध कर देते हैं। और रावण के वध के बाद मंदोदरी विलाप करती है और राम उसे भी समझाते हैं और उसके बाद युद्ध की समाप्ति होती है और विभीषण का लक्ष्मण के द्वारा राज्याभिषेक कराया जाता है और सीता के पास हनुमान संदेश लेकर के जाते हैं और सीता को
ससम्मान राम के पास लाया जाता है। तब जो है राम फिर अग्नि परीक्षा उनकी लेते हैं। इस अग्नि परीक्षा के बहाने वे स्मरण रहे कि जो अरण्य कांड में सीता राम के कहने पर कि अब मैं नरलीला करने वाला हूं, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो उस जो है अग्नि परीक्षा के बहाने राम अपनी असली सीता को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो कुबेर का पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान पर सभी सवार होकर के अवध की ओर चल पड़ते हैं। और उसके बाद अवध की ओर प्रयाण के बाद लंका कांड समाप्त होता है और उत्तर कांड आरंभ होता है। ये जो पीछे के जो है 6 अध्याय कांड हैं, उनमें प्रश्न ही प्रश्न हैं और उन सारे प्रश्नों का अब उत्तर मिलेगा उत्तर कांड में।